बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप कि आप सब बच्चे खुश हैं और बहुत अच्छा सा पढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम आप लोगों के अब बहुत करीब आ गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे बहुत अच्छी सी तैयारी कर रहे होंगे और बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे। बहुत से बच्चे इस हवाले से परेशान थे कि पेपर पैटर्न क्या होगा, क्या पुराने पैटर्न से पेपर आएगा। और जैसा कि कराची बोर्ड ने कहा था कि 40% जो है वो MCQs होंगे और 40% शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, क्योंकि टोटल जो आपका पेपर है वो 60 मार्क्स का है। उस हवाले से बहुत से बच्चे जो हैं वो परेशान थे और कंफ्यूजन का शिकार थे कि कैसा पेपर होगा, कैसे आएंगे, MCQs कितने होंगे, कितने नंबर के MCQs होंगे। तो इसी हवाले से आज की मेरी ये क्लास है। मैं आपको आज डिटेल से बताऊंगी कि पेपर पैटर्न क्या है और बिलाखिर कराची बोर्ड ने इसको नोटिफाई कर दिया है। जो स्टीयरिंग कमेटी ने डिसीजन लिया था कि 40% MCQs और 40% शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और 20% लॉन्ग क्वेश्चन था, तो उसको उन्होंने नोटिफाई कर दिया है और एक मॉडल पेपर भी दे दिया है। उसी हवाले से आज मैं बात करूंगी और आपको डिटेल से समझाऊंगी कि पेपर पैटर्न कैसा होगा। ये 9th और 10th के हवाले से मैं बात करूँगी आज, और जो कि अभी कर रही हूँ। तो अगर आपको पेपर पैटर्न एक दफ़ा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा ना कि कितने MCQs होंगे, कितने नंबर के होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सेक्शन B जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, उसमें कितने क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, एक सवाल उसमें कितने सवाल दिए हुए हैं, कितने सवाल करने हैं, ये भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छा पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो बिना देर किए आइए समझते हैं कि क्या हमारा पेपर पैटर्न है। तो कराची बोर्ड पेपर पैटर्न 2022 यानी 2022 का जो पेपर है बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, उस हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि वो पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो बच्चों, आपका जो टोटल पेपर होगा, स्पेशली मैं बायो के हवाले से बात करूँगी, ये आप और पेपर का पैटर्न भी इसी तरीके से है। टोटल पेपर आपका होगा 60 मार्क्स का, ठीक है। टोटल जो थ्योरी पेपर है आपका, थ्योरी का जो पेपर है वो 60 मार्क्स का होगा और जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो ये है थ्योरी आपकी और ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल जनाब आपका होगा 15 मार्क्स का। टोटल आपके होंगे 75 मार्क्स। आपको पता है कि अब बायो और केमिस्ट्री और फिज़िक्स, पहले ये मैट्रिक में बायो नहीं होती थी, केमिस्ट्री मैट्रिक में नहीं पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो चुका है। तो अब बायो भी मैट्रिक में है और 9th में भी है। तो 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा। टोटल आपके 150 होंगे। लेकिन आप जो 9th के बच्चे जो पेपर देंगे वो टोटल 75 मार्क्स का है, जिसमें 15 मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं। मैट्रिक में जो बच्चे पेपर देंगे उनका भी टोटल जो मार्क्स हैं पेपर के वो 75 मार्क्स हैं, जिसमें 60 मार्क्स की थ्योरी है और 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। अब 60 मार्क्स की फर्दर डिवीजन की गई है, तो उसको भी अच्छी तरह समझ लीजिए कि कैसे है। आपका सबसे पहले होगा सेक्शन A। सेक्शन A ये आपका होगा 24 मार्क्स का, यानी ये है 40%, यानी 60 मार्क्स का 40% जो निकालते हैं हम वो 24 मार्क्स होते हैं। तो सेक्शन A आपका MCQs का होगा, ये मैं लिख देती हूँ, ये MCQs का होगा। सेक्शन A MCQs का होगा, 60 मार्क्स का 40% यानी 24 MCQs आएंगे और 1 MCQs बराबर है 1 मार्क्स के, यानी एक MCQ आपका किसका होगा, आपका एक MCQs 1 मार्क्स का होगा, 1 नंबर का, और टोटल होंगे 24 MCQs दिए जाएंगे। एक नंबर का एक होगा, 24 मार्क्स का होगा। अच्छा, इसके हवाले से मैं आपसे ये बात करूं कि इसमें भी आपको कोड दिए हुए होंगे ABC, यानी A जो पेपर कोड होगा उनके MCQs का ऑर्डर कुछ और होगा,
बी जिसका कोड होगा उसका ऑर्डर कुछ होगा, सी जिसका कोड होगा उसका ऑर्डर कुछ होगा। हर बच्चे के पास अलग अलग पेपर आएगा ABC कोड करके। जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आप सबसे पहले अपना कोड नंबर लिखेंगे। अगर आपके पास A है तो आप कोड A लिखेंगे, अगर आपके पास B है तो आप कोड B लिखेंगे, C है तो कोड C लिखेंगे, क्योंकि इनके MCQs के ऑर्डर डिफरेंट होते हैं। तो आप कोड ज़रूर लिखेंगे, वरना आपका ये पेपर गलत हो जाएगा। 24 है तो 24 MCQs हैं, 24 MCQs आपको अटेम्प्ट करने हैं। नंबर आपने सही लिखना है। अगर आप नंबर 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 आपको नहीं आ रहा तो 3 प्लान छोड़ दीजिए, नंबर 4 से शुरू कीजिए। ऐसा बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि उनको 3 नहीं आया तो उन्होंने 4 किया, तो उस 4 को अगर 3 बना देते हैं, क्योंकि उनका अपना ऑर्डर चल रहा होता है। अपना ऑर्डर नहीं चलेगा, पेपर में जो MCQs को ऑर्डर दिया हुआ है उसी को आपने बच्चों को फॉलो करना है। और अगर आपने 24 मार्क्स में से 24 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं, लेने हैं, तो आपने, मैं आपको बता रही हूँ कि कहीं आसमान से इधर उधर से नहीं आते हैं MCQs या क्वेश्चन, सब आपकी बुक में से आता है, आपका सिलेबस में से आता है। आप अपनी मैट्रिक की जो टेक्स्ट बुक है उसको फॉलो कीजिए, उसकी हर चैप्टर की एक्सरसाइज में जो MCQs दिए हुए हैं उन तमाम चैप्टर्स के MCQs को अच्छी तरह याद करें, अच्छी तरह पढ़ें, उसी में से ज़्यादातर आते हैं। बुक को फॉलो करें, बुक के हर चैप्टर की रीडिंग करें, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, जो आपको बात इंपॉर्टेंट लग रही है उसको अंडरलाइन करें, उसको 2-3 मरतबा पढ़ें। आपका MCQs का पेपर इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा और आप 24/24 मार्क्स हासिल करेंगे। ये तो बच्चों हो गया आपका सेक्शन B। अब आपके पास सेक्शन A हो गया आपका, सॉरी, अब आते हैं हम सेक्शन B की तरफ। सेक्शन B भी 60 मार्क्स का 40% होगा। इसमें आपके होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का होता है। ये भी बोर्ड ने हमें अभी बता दिया है, मॉडल पेपर भी दे दिए हैं। आई होप कि आपके पास भी आ गए होंगे मॉडल पेपर, कि 24 मार्क्स का होता है और इसमें आपको 12 से 13 सवाल दिए जाएंगे। आपको अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन करने हैं। आपको कितने सवाल करने हैं? 8 क्वेश्चन करने हैं आपको। बारह सवाल दिए जाएंगे या 13 सवाल दिए जाएंगे, टोटल 12 या 13 सवाल दिए जाएंगे। 8 आपको अटेम्प्ट करने होंगे और एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा और टोटल आपके पास होंगे ये 24। ये भी आपको 40% है तो ये भी 24 मार्क्स का होगा। और एक क्वेश्चन किसका होगा? 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। ठीक है कि सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, सेक्शन बी 40%, 60 मार्क्स का 40% आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे, 24 मार्क्स का है, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। आप कितने क्वेश्चन करेंगे इसमें? आपको अटेम्प्ट करने हैं 8 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने? 8 क्वेश्चन। इसी को भी मैं आपको कहूँगी कि आप बुक को फॉलो कीजिए, बुक की एक्सरसाइज के पीछे जितने सवाल हैं वो कीजिए और आपके टीचर ने आपको कॉन्सेप्ट के हवाले से भी क्वेश्चन करवाए होंगे या फिर नहीं भी करवाए हैं तो आप खुद भी प्रिपरेशन कीजिए कि जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको लग रहा है कि कॉन्सेप्ट हैं, जितने कॉन्सेप्ट उनको अच्छी तरह पढ़िए। कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छी तरह क्लियर हैं तो आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। 3 नंबर का सवाल है तो 3 नंबर का ही जवाब होना चाहिए, यानी कि आप इतना बड़ा आंसर लिखें जिसमें पूरा अफसाना तहरीर करें, ऐसा नहीं होगा। टू दी पॉइंट आप बात लिखेंगे, आपको पूरे नंबर, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, आखिर में आपका आता है सेक्शन सी। ये आपको समझ में आ गया। अब आपका आ जाता है सेक्शन सी जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का है। सेक्शन सी ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर।
ये आपका होगा 20%, यानी 60 मार्क्स का 20%, और ये 20% जो होगा ये 12 मार्क्स का होगा। 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि इसमें आपको 2 सवाल हल करने हैं। 2 सवाल करने हैं आपको, 20% है, 12 मार्क्स का है। 1 क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का है, और आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन 6 नंबर का है। अच्छा, इस हवाले से ये बात है कि जो मॉडल पेपर बोर्ड ने अभी हमें दिए हैं उसमें ए और बी नहीं है, लेकिन जो पिछले प्रीवियस पेपर था उसमें जो लॉन्ग सेक्शन सी है वो ए बी करके आता है। यानी अगर आपका 6 नंबर का सवाल है तो 4 नंबर का ए होगा और 2 नंबर का बी होगा, या 3-3 नंबर के दोनों होंगे, या फिर पूरा फुल एक 6 नंबर का सवाल होगा। तो आपने जिस तरीके से भी आए आपने 2 सवाल इसमें करने हैं। ये आपका पूरा पेपर पैटर्न है। एक बात बिल्कुल याद रखिए, बिल्कुल इसको आपने जो है वो भूलना नहीं है, बल्कि फॉलो करना है। याद रखना है कि अगर आप सेक्शन बी के सवालात कर रहे हैं तो सेक्शन बी को कंप्लीट करके सेक्शन सी को शुरू कीजिए। ऐसा ना हो कि सेक्शन बी का सवाल जो है वो सेक्शन सी के सवालात में कर दिया है और बीच में लग रहे हैं कि वो हम भूल गए थे तो फलां सवाल का जवाब फलां सा पेपर है। ऐसा मत कीजिएगा, इससे आपका पेपर का बहुत बुरा असर पड़ता है और मार्क्स भी नहीं मिलते हैं। तो एक सवाल करके 1 या 2 लाइन को छोड़िएगा, ताकि वहाँ पे जो चेकर है उसको मार्क्स देने की जगह हो। आपने पेपर अच्छा करना है। हेडिंग इतनी नहीं डालनी, ऐसी नहीं डालनी कमेंट के 3-4 लाइनों में आपकी एक हेडिंग आ रही है। आपकी जितनी कॉपी आप ज़्यादा लेंगे उतना आपका टाइम जो है वो खर्च होगा, टाइम ज़ाया होगा आपका, क्योंकि कॉपी भी आपको फिल करनी होती है। कॉपी फिल करने में भी टाइम लगता है। ना बहुत बड़ा बड़ा लिखें, ना बहुत छोटा लिखें, मुनासिब राइटिंग हो, मुनासिब हेडिंग डालें, प्रोमिनेंट करके लिखें। सिर्फ 2 मार्कर कलर के यूज़ करें, ब्लैक और ब्लू, और वाइट को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। कोई क्रॉस नहीं करना है, कुछ ऐसा नहीं करना है। साफ़ सुथरा पेपर करना है और बहुत अच्छा करना है। जो आप क्वेश्चन, अगर आपने सेक्शन बी में 8 सवाल आपने करने हैं, तो अगर आपको पहला सवाल आप दूसरा कर रहे हैं तो पेपर पे जो सवाल नंबर है वही आपने अपने क्वेश्चन पेपर पे जो है वो अपने कॉपी में लिखना है। ये नहीं कि अगर आप सवाल शुरू कर रहे हैं तो अपना ऑर्डर चलाना है कि आपका 1 है और पेपर में जो है वो सवाल नंबर 2 है। ऐसा नहीं करना है, नंबर नहीं मिलेंगे आपके। MCQs के नंबर बिल्कुल सही डालने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के नंबर बिल्कुल सही डालने हैं। सेक्शन सी आपने लिखना है, उसके नंबर जो सवाल आप कर रहे हैं उसका नंबर सही डालना है। ये सारी बातों को फॉलो करना है, याद रखना है। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अब आपको पेपर पैटर्न बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया। ये कराची बोर्ड ने नोटिफाई कर दिया है और ये कंफर्म बता दिया है कि अब आपका पेपर पैटर्न जो है वो यही रहेगा। थ्योरी का पेपर है, ये है 2022 का पेपर पैटर्न है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और 15 मार्क्स जो हैं वो आपके प्रैक्टिकल के हैं, टोटल 75 हैं। आई होप कि आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी और आप जिन बच्चों को कंफ्यूजन थी पेपर के हवाले से वो दूर हो गई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।